मैकेनिकल फिजिक्स, और इस मैकेनिकल फिजिक्स में हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। क्या नाम है जी? काइनेमैटिक्स। चलो जी, फिजिक्स में सेक्शन का नाम हो गया मैकेनिकल फिजिक्स, चैप्टर का नाम हो गया काइनेमैटिक्स, और आपको मालूम है कि हम काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं? इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट क्या? विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स। यू नो व्हाट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। ओके, अब बेसिकली हम यहाँ पे मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी मोशन होगी? जिस मोशन में क्या नहीं होगा? फोर्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वैसे एक सवाल मौजूद था किसी का अभी भी कि सर ये मोशन फोर्स के बगैर होती कैसे है? मैंने कहा था मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहता। जिस दिन मैं इस सवाल का जवाब दूंगा उस दिन मेरे चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? काइनेमैटिक्स की बजाय डायनामिक्स हो जाएगा, और मैं अभी काइनेमैटिक्स ही पढ़ाना चाहता हूं। मैं अपने चैप्टर का नाम चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं फोर्स इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहा, मैं इसकी रीजन भी नहीं देना चाहता। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए सर जी, फोर्स का जिक्र नहीं होगा। जो भी जिक्र होंगे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बहरहाल क्या करें क्या ना करें, काइनेमैटिक्स की पहली वर्कशीट को करा लेने के बाद, अच्छा मैंने आपने देखा होगा, मैंने आज या रात को शायद आपको काइनेमैटिक्स की आंसर की भेजी है। लो भाई, जिस भी पेज पर हैं या तो अगले पेज पर चले जाएं या उसी पेज पर इस तरह से हेडिंग दे दीजिए जी। मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने लगा हूं अभी। आप अगर अपने नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस देखेंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का मीनिंग मिल रहा होगा। जैसे कि मुझे कॉपी दिखा दें तो मेरे लिए भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉपी दिखाओ। अगर आप नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस देखेंगे तो यू नो इनिशियली हमने स्टार्ट किया इसी तरह के स्टेशनरी क्या होता है तो काइनेटिक क्या होता है, फिर डिस्टेंस क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्केलर क्या होता है तो वेक्टर क्या होता है, फिर यू नो उसके बाद जो है तो स्पीड क्या होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, फिर एक्सेलरेशन क्या होती है तो डिसेलरेशन क्या होती है। तो जो बेसिक टर्म्स हैं इस काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर की वो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मैं काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर में एक पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्क्राइब करने लगा हूं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन का नाम क्या है? प्लीज लिखिए, फ्री फॉल मोशन। मेरी तरफ से तो आज चैप्टर तो नया नहीं है, चैप्टर तो काइनेमैटिक्स ही है, टॉपिक नया है। ठीक है, पिछले टॉपिक में मैं समझता हूं मैं बेसिक टर्म्स पढ़ाता रहा। जैसे मैंने अभी बार बार बोला कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, जो स्पीड वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है, they are what are these? They are the basic terms which are basic terms कह दें या basic quantities कह दें, बल्कि नहीं basic quantities क्या चाहिए सर इनको? रजिस्टर एक दो पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन से। आदि ये पीछे भिजवा दीजिए सर। क्या नाम उनका? सर सबूर। ये किसके रजिस्टर्स हैं? ये इधर दो अपने पास रख लीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, क्या बात करूं मैं आपसे अभी? मैंने लफ्ज गलत इस्तेमाल कर लिया। मैंने बोला ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, उनको मैंने क्या बोला कि वो बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स। ये यहां तक तो ठीक है। फिर मैंने बोला वो बेसिक क्वांटिटीज हैं इन काइनेमैटिक्स। ये जुमला सही है? सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, क्या मैं उन सबको बेसिक क्वांटिटीज कह सकता हूं? प्लीज हाथ खड़ा करें, हाँ या ना में। ओ भाई, ज़ॉम्बीज़ को तो नहीं पढ़ा रहा ना, जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। जवाब दो, हाथ खड़ा करो। मतलब बैठे में ऐसे पागल तो नहीं हो गए? मैं पूछ रहा हूं ये जो 6 क्वांटिटीज के नाम लिए हैं, इनको पहले मैंने बोला ये बेसिक टर्म्स हैं। क्या है? सबके सब जवाब दें, क्या है जी? फिर मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल रहा है
के बेसिक क्वांटिटीज हैं। सही निकल रहा है गलत निकल रहा है? सही निकल रहा है। जरा सही वाले हाथ खड़ा करें जी। और किन को लगता है गलत बोल रहा हूं वो हाथ खड़ा करें। हाँ, सिर्फ 2-3 लोगों का दिमाग ठीक है, बाकी सबका दिमाग खराब है। और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बेस क्वांटिटीज होती हैं, ये स्पीड वेलोसिटी बेस क्वांटिटीज होती हैं। तो आपने कैसे कह दिया सही कह रहे हैं? बेसिक टर्म्स की हद तक तो ठीक है, क्या बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर की। फिर मैंने कहा बेसिक क्वांटिटीज हैं, सारे कहते हैं हाँ हाँ सर सही कह रहे हैं। नशे में है सारे के सारे। क्या पी कर आए हो? है जी, चाय पी कर आए? ठीक है। चाय में क्या भंग डाली हुई थी? निकम्मे हो पांडे हो? हैं अकेडमी का पानी पीते हैं? अच्छा, मेरी चंड भी खा ले, जाग जाएंगे आप। हैं जाग के बैठो, निकम्मे हो पांडे हो जो हैं उल्लू। बेटा जी क्या बात हो रही है? जागे जागे जागे, सुबह हो गई है, आप तो नींद में लग रहे हैं मुझे सारे के सारे। मैं कह रहा हूं, मैंने टर्म्स का नाम लिया, मैंने कहा जी वो बेसिक टर्म्स हैं। चलो ये तो अंग्रेजी है ना, हाँ सर चैप्टर की बुनियादें हैं, पढ़ ली बात। फिर मैंने कह दिया बेसिक क्वांटिटीज हैं। कैसे हजम कर सकते हैं यार आप इस बात को? 3 महीने से एक चैप्टर पढ़ा रहा था, बेस क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज। क्या मैं जो पढ़ाऊंगा बेस क्वांटिटीज होंगी? बेटा बेस क्वांटिटीज तो सीधी सीधी सुथरी सुथरी बड़ी कैटेगोरिक किस्म की होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, बहुत हुआ तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उससे भी ज्यादा हुआ तो बेटा बाकी तो जितनी भी होंगी वो तो बेस क्वांटिटीज नहीं होती, वो तो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। सो जाके बैठे ना यार, ये तो मेरे लिए अफसोस का मुकाम है कि मैं कह रहा हूं जी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन आर बेसिक क्वांटिटीज, और आप कहते हैं यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जाके बच्चों गलत कह रहा हूं? हाँ एक बात है, वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनको आप क्या कह सकते हैं? इनको आप बेस क्वांटिटीज कह सकते हैं, लेकिन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इनको बेस क्वांटिटीज नहीं कह सकते। ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इनके तो प्रॉपर फार्मूले भी हैं यार। हैं? स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा, वैसे डिसेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? उसका भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। लेकिन हाँ जब हम इनका फर्क निकालने लगते हैं एंड पे पता चलता है एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एंड डिसेलरेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। किसी मसला इस बात से? तो जिसके आपने फॉर्मूले बनाए हैं, पूरी वर्कशीट की अच्छी खासी आपने कोई 20-25 सवालों में ली, जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल भी एड्रेस हुए, स्पीड वेलोसिटी भी हुआ, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी हुआ, और इतनी बेसिक बात आपने नहीं गौर की। आती थी आपको, आती है आपको, बट एक प्रॉब्लम है आपके साथ। क्या? सोने का कोई बात हो रही थी, काइनेमैटिक्स की बात हो रही थी, काइनेमैटिक्स की बेसिक टर्म्स की बात हो रही थी। उन बेसिक टर्म्स को मैंने क्या कह दिया था? बेसिक क्वांटिटीज कह दिया था, जो कि गलत था, नहीं कहना चाहिए था। उन बेसिक टर्म्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेकिन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ये क्या है? ये बेसिक क्वांटिटीज नहीं है, ये क्या है? जहां डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को 100% क्लियर होना चाहिए। पूरे पिछले 3 महीने एक ही तो मैंने काम किए। क्या काम किए? बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का तो काम किया, और मैं समझता हूं मैंने एक ही चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जब 1-2 न्यू स्टूडेंट्स आए तो उनको मैंने कहा कि बेटा मैंने अभी तक सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, तो लेकिन पढ़ाया उसमें बहुत कुछ है। तो ना सॉरी टेंशन ही कोई नहीं, मैं कल टेस्ट देता हूँ या मैं कल टेस्ट देती हूँ, मैं तो उसमें टॉप कर लूंगा। तो मैं कहती बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। तो आज वो बच्चा कहता है सत्तर सर ये एक चैप्टर है, मतलब ये इतना ढेर सारा एक चैप्टर होता है। मैं कहा मेरे लिए तो फिर एक ही चैप्टर है, मैं तो इसमें बेस और ड्राइव ही पढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, इन एक्चुअलिटी वो आपको पता है वो एक चैप्टर नहीं है, वो पूरी फिजिक्स की बुनियादें बन चुकी हैं। मैं फिजिक्स की बुनियादें बना चुका हूं, अब मैंने ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो जब भी किसी इमारत को बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम पता कब लगता है? सबसे ज्यादा टाइम बुनियादें बनाने में लगता है। एक दफा बुनियाद बन जाए, ठेकेदार बड़ा इजी हो जाता है। ठेकेदार कहता है हूं तक काम छिकसा है जी, हूं तक काम नहीं खत्म हो सी, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो क्या होता है, तो मैं भी अब वही ठेकेदारी सोच मेरे दिमाग में चल रही है, इंजीनियर हूं ना,
मैंने कुछ तो 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं मजदूरों के साथ मिलकर, ठीक है। तो वहां जब एकदम बुनियादें बन गई फिर जिंदगी आसान हो जाती है, फिर हमारा वो फल नजर आने लगता है कि हम ऊपर कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, और मैं तो हैरान हूँ अपनी बुनियादों पर, मुझे बुनियादें थोड़ी दोबारा खुड़नी है खुड़नी है। कच्ची बुनियाद हो गई है, पांडों को बेस और ड्राइव का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। कहते हैं हाँ सर जी सारी बेस क्वालिटीज हैं, मैंने बेलचा और द्रांति पकड़ के फिर खोल देना है आपको, ठीक है। पर अब मैं बुनियादों में ना आपको दफन करके निकलूंगा कि जिसको लगता है कि बेस अलग है ड्राइव अलग है। ओए भाई बेस कौन कौन है? बावाजे बुलंद नंबर 1, आवाज ही नहीं आई। हाँ मैस लेंथ, क्या जनाब? लेंथ नंबर 1 पर है, फिर मैस है, फिर टाइम है, फिर टेम्परेचर है, फिर इलेक्ट्रिकल करंट है। वैसे 5 ही भी काफी हैं। वो छठी वाली वीडियोस तो अभी तक आपने शायद देखी भी ना हो, है मैंने मंडे को चेक करनी है। हाँ ये बस आपको बताना चाहता हूं कि मैंने फिजिक्स भी, आपका वो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स भी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला फिजिक्स भी कब चेक करना है? आज क्या दिन है? आज फ्राइडे है, ठीक है। तो 2 दिन आपके पास हैं जनाब साहब। तो आप मंडे वाले दिन ना उन कॉपीज के बगैर मत आइएगा, मेरा हाथ बहुत चलता है, ठीक है। मतलब अभी तक तो नहीं चला, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा हाथ चलेगा इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में। तो मुझसे बच के रहिएगा भाई, मेरे 1 फुट के रेडियस में आने से जरा डरिएगा, अनलेस अनटिल काम मुकम्मल हो। काम मुकम्मल हो तो जो मर्जी है। साहब कितनी वीडियोस देख ली हैं? 2 रहती हैं, थी कितनी टोटल? फर्स्ट लिंक में 11 थी और दूसरे लिंक में 2 थी, तो 11 और 2 कितनी होगी? हैं 13 में से 11 देख ली हैं, तो फिर 2 कैसे रहती हैं? 11 में से 2 रहती हैं, तो 2 वो रहेगी और 2 दूसरी रहेगी। टोटल कितनी रहती हैं? 4 दिन है हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो फिर मैं अगले दिन ना टेस्ट भी लूंगा उसका, ठीक है। मैंने वीडियोस को सिर्फ वीडियोस नहीं दिखानी कि आपके यहाँ की सर जी देख ली, ठीक है, आंखें बंद करके, जैसे मेरा लेक्चर आंखें बंद करके लेते हैं, नहीं शुक्र लेक्चर में आंखें खोल के लेते हैं, लेकिन दिमाग और दिल बंद करके लेते हैं। तो घर में तो मैं हूं भी नहीं आपकी गैरत को जगाने के लिए, हैं। वीडियोस में मैंने कहीं गैरत जगाई है किसी? नहीं, वहां मैंने थोड़ी एडिटिंग शेडिटिंग की है, 1-2 को जगाया है, लेकिन वहां मजा ही नहीं आता, वहां मैंने किसी को नहीं डांटा। मैं इसलिए वीडियोस में पढ़ाने का कायल नहीं हूं, वहां आप छंड पेट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ ऑडियंस सामने होती है तो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, उधर ही फिर उसको ना थोड़ा उसको झंझोड़ा जाता है। तो मुझे पढ़ाने से ज्यादा झंझोड़ने का मजा आता है, ठीक है जी। तो जाग के बैठे जनाब साहब सारे के सारे, वो क्या होगा, उन वीडियोस में मैंने या तो फौरन बाद उसकी क्या दे देनी है, आपको कोई वर्कशीट दे देनी है, उसकी प्रॉब्लम्स करा देनी है, और या उसके फौरन बाद मैंने चेक करना है कि आपने वीडियोस में जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। खैर ये काम तो जब आप मुझे वो चेक कराएंगे तो मैं तभी देखूंगा कि मैंने क्या कराना है क्या नहीं। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिक बात वाइंड अप कर लो, क्या बोलकर वाइंड अप करें प्लीज बताइए। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली बातों के बारे में आखिरी जुमला क्या बोलना है मैंने? एनीवन जिसपे घंटा लगा है मुझे अभी, आखिरी बात कैसे वाइंड अप होगी जी? उन क्वांटिटीज में से जो अभी तक पढ़ी उनमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, वो लेंथ की फॉर्म्स हैं, तो वो बेस क्वांटिटीज हैं। बाकी जितनी कितनी है, कौन कौन है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, वो क्या है? वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो प्लीज इस बारे में कोई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगली बात की तरफ। मैंने उन्हीं 6 क्वांटिटीज को आज के लेक्चर में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से मैं बात करना चाहूंगा। देखते हैं मैं उस बारे में क्या बात करना चाहता हूं क्या नहीं। प्लीज बताएं व्हाट इज दिस फ्री फॉल मोशन? मोशन का तो मतलब आपको पता है मूवमेंट है, फॉल का मतलब है कोई चीज गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। व्हाट इज मेंट बाय फ्री फॉल मोशन? अगर इस ऑब्जेक्ट को, जिसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको अगर मैं यहां से ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा जनाब साहब? इसका जो ये डाउनवर्ड मोशन है, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज, ओके दोबारा देखिए जी क्या हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा
तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? नहीं, इनिशियल स्पीड क्या है? जैसे ही ड्रॉप करूंगा क्या होगा? इसकी स्पीड नीचे जाते जाते बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ना साहब? इसकी स्पीड नीचे जाते जाते इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी कभी स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एक्सेलरेटिंग। क्या जनाब? तो हम कहेंगे सर जब आप इसको ड्रॉप करेंगे इट विल बी क्या? एक्सेलरेटिंग। ओके, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग तो उस एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्या होगा ना? अच्छा, अब वो जो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू होगी, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उस एक्सेलरेशन को कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? क्यों ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां से आ गया लफ्ज? हाँ, असल में जब आपने इसको ड्रॉप किया है तो उसको खींचा किसने? इसको जमीन की ग्रेविटी ने खींचा है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं बड़े तरीके से इस लफ्ज में से निकलूंगा। ग्रेविटी का जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है तो अगर मैंने कह दिया जी ग्रेविटी से मैंने आगे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा? अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो बेटा मेरे चैप्टर का नाम डायनामिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैंने तो डायनामिक्स लिखा ही नहीं, मैंने तो काइनेमेटिक्स लिखा हुआ। तो क्या करूं? मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र ही नहीं करूंगा, मैं उस चीज को क्या कह दूंगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कि जी ऑब्जेक्ट में क्या है? ग्रेविटेशनल क्या है? एक्सेलरेशन है। तो लो जी मैं कहूंगा अभी भी मैं किधर हूं? मैं अभी भी काइनेमेटिक्स में हूं, मैंने अभी भी डायनामिक्स स्टार्ट नहीं की। तो एक काम करते हैं जनाब साहब, फ्री फॉल मोशन को मुझे लगता है कि मुझे डिफाइन कैसे करना चाहिए। इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। motion under the influence of gravity. Underline the word gravity. मुझे दो जुमले बोलने दे फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। इमरान गर्म पानी पिला दो बेटा। ये मैंने लिख दिया, it is the motion under the influence of क्या? motion under the इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं तो ग्रेविटी क्या कॉज करेगी? इसको ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी। क्या करेगी जी? ग्रेविटी विल कॉज एन एक्सेलरेशन दैट इज नोन एज क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने लगा, मैं ये नहीं कहने लगा कि ग्रेविटी विल कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। नो, मैं क्या कहूंगा? ग्रेविटी विल कॉज क्या? एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड इट्स वैल्यू इज क्या? इट्स वैल्यू इज, आई होप अगर आपने एग्जैक्टली पढ़ी हो तो इट्स 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बट मैं इसको राउंड करा के पढ़ाऊंगा। 9.8 को राउंड करो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जिसका मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझाने लगा हूं। एक काम कीजिए, अंडरलाइन द वर्ड ग्रेविटी एंड राइट डाउन ग्रेविटी कॉजेज क्या? ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन। ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन या चेंज इन स्पीड। इसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट अर्थ बताना चाहता हूं। यू नो, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? लिखें जी, इट्स सिंबल इज स्मॉल जी। इट्स सिंबल इज स्मॉल जी। एंड एक और बात लिखने के बाद आई विल एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम यू
मैं अगर एक और नोट लिखवा दूं तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल पूछें मुझसे कोई। मैंने कहा सिंबल इज जी एंड इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ इज क्या, इज 10 क्या, मीटर पर स्क्वेयर्ड सेकेंड, मीटर पर स्क्वेयर्ड सेकेंड। लो जी, मैंने ये लिखवा दिया है और मेरे दिमाग में तक सवाल आ गया है। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में भी कुछ सवाल आया हो। अगर किसी के दिमाग में कुछ सवाल आता है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, यू प्लीज। हाँ, वो कह रहे हैं सर जी ये सिंबल तो आपने पहले भी यूज किया है कभी, है ये सिंबल पहले किस चीज के लिए यूज किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए यूज किया है। उसकी वैल्यू भी क्या थी, 10 ही थी, लेकिन उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर केजी। क्या थी वो, थी न्यूटन पर केजी। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल डेवलप होता है, क्या सर जी वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाला जी था और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला जी है, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाली वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी थी और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, सर वैल्यू तो सेम लग रही है, यूनिट्स डिफरेंट लग रही हैं, नाम डिफरेंट लग रहा है। प्लीज थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि सेम चीजें हैं कि मुख्तलिफ चीजें हैं। आपकी इतला के लिए है एक ही चीज के दो नाम हैं। पहले किस चैप्टर में पढ़ाया था इसको, वेट वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास क्या होता, वो W इज इक्वल टू mg, ये G इज इक्वल टू W ओवर m। वहां तो वहां क्या नाम रखा था, वहां मैंने नाम फोर्स के हिसाब से रखा था। किस हिसाब से, किसी को याद है क्या बोल रहा हूं, W इज इक्वल टू mg बोल रहा हूं, G इज इक्वल टू W ओवर m बोल रहा हूं। व्हाट वाज दिस W, वेट पर यूनिट मास। अच्छा, ये वेट क्या चीज थी, इट वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। तो ये क्या था, G वाज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वहां जो हमने मतलब निकाला था वो फोर्स के हिसाब से निकाला था। किस हिसाब से, इसका मतलब ये वाला डायनेमिक्स पढ़ा रहे थे हम वहां पे, तो मैं तो अभी डायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहा, तो मैं तो ये वाली मतलब, हाँ मैं इतनी बात जरूर कर सकता हूं कि तब भी आपने सिंबल G रखा था, तब भी आपने वैल्यू 10 रखी थी, लेकिन तब 10 की यूनिट्स क्या थी, दिस वाज न्यूटन, दिस वाज, तो 10 की यूनिट्स क्या थी, G नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वाज 10 न्यूटन पर, लिखना नहीं है सुनना है, लिखना नहीं है ये सुनना है, हमने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन तब पढ़ा था किस नाम से, तब इस चीज को पढ़ा था किस नाम से, तब हमने इस चीज को पढ़ा था न्यूटन पर केजी के नाम से। किस नाम से भाई, न्यूटन पर केजी के नाम से। और अभी पढ़ रहे हैं इसको किस नाम से, यू नो अभी पढ़ रहे हैं इसको हम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इसकी यूनिट है, और नाम इसका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका नाम है। तो एक काम करें यार, जरा पेज के हेडर पे जाएं, एक नोट लिख लें, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं। एक नोट लिख लें, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं। सवाल ये है, नोट क्या है, देखिए जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, gravitational acceleration and gravitational field strength are क्या, are exactly the same quantities, are exactly the same quantities, are exactly the same quantities। इनमें डिफरेंस क्या है फिर, मैंने पहले तो कह दिया एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटीज, इनके नाम डिफरेंट क्यों है फिर, क्योंकि हमने इनको ना डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा है, तो डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ने से नाम डिफरेंट हो जाता है। सर जी जैसे नहीं था वो लेंथ का किसी चैप्टर में नाम हाइट होता है, किसी चैप्टर में उसका नाम डायमीटर होता है,
किसी चैप्टर में उसका नाम डिस्टेंस है, किसी चैप्टर में तो लेंथ ही है ना यार, ये नहीं आपको सर नहीं डिस्टेंस कुछ और होता है तो लेंथ कुछ और होता है, भाई लेंथ ही होता है ना। अब लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, थिकनेस है, डेप्थ है, डायमीटर है, रेडियस है, कॉर्ड है, आर्क लेंथ है, सारे क्या हैं सर? सब लेंथ ही है। डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। इसी तरह जब उनकी यूनिट्स की बात होती है तो क्या सभी मीटरों में होते हैं? कभी कभार हमने वो प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ तो हमने स्टैंडर्ड्स ही अलग पढ़े हैं। माइल्स, उस दिन मुझे को क्या था सर वो माइल्स वाला समझा दें, मैंने कहा नहीं मेरे सिलेबस में नहीं। फुट्स यूनिटी कुछ और है, यार्ड्स यूनिटी कुछ और है, तो एक चीज के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं यार, ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कि हमने एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम पढ़े हुए हैं। चूंकि दो मुख्तलिफ किस्म के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं ये मिसाल आपको समझ आ गई है कि अगर मैं सर्कल्स का चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उसकी गोल गुलाई वाली लेंथ क्या नाम होता है इसका? सरकमफेरेंस, नाम ही कुछ और है, ठीक है। अगर मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूं, उनकी जो ट्रेवल्ड लेंथ है उसका नाम क्या है? डिस्टेंस, नाम ही कुछ और, लेकिन दोनों असल में क्या है? दोनों असल में लेंथ ही है ना, या नहीं कुछ और है? लेंथ ही है ना भाई। दो मुख्तलिफ नाम रख लिए ना आपने, बहुत सारे मुख्तलिफ नाम थे ना, क्यों नाम क्यों चेंज हो रहे थे? डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट था, डिफरेंट किस्म का नाम चल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि सर जी सर्कल्स वाले चैप्टर में आपने सरकमफेरेंस बोला या डायमीटर बोला या रेडियस बोला, गाड़ियों वाले चैप्टर में, मैकेनिक्स वाले चैप्टर में आपने डिस्टेंस बोला या डिस्प्लेसमेंट बोला। चलो नाम की हद तक हम मान लेते हैं कि उधर नाम कुछ और है, इधर नाम कुछ, लेकिन उधर भी SI यूनिट क्या है? मीटर ही है। इधर भी SI यूनिट क्या है? मीटर ही है। अच्छा, तो जिस मर्जी चैप्टर में चले जाएंगे SI यूनिट किसी क्वांटिटी की चेंज नहीं होगी। ओके, तो बेशक मैं कहूं, अब मैं कह रहा हूं दोनों से चीजें सेम है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? सेम चीजें हैं। आप वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू भी कितनी? 10, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 10। तो फिर यूनिट्स में फर्क क्यों है? उधर यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी, इधर यूनिट क्या है? मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये फर्क क्यों है? पहला जवाब ये फर्क ही नहीं है सारे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या निकलेगा? वो किसी और तरह से लिखा हुआ है, ये किसी, हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब हमें न्यूटन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, हम जब डायनामिक्स के चैप्टर में चले जाएंगे, वहां पे मैं आपको फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा, वहां मैं आपको न्यूटन के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं वहां सबसे पहले न्यूटन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, क्या कि जी न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है kg ms-2। फिर आप कहना सर अगर न्यूटन का मतलब है kg ms-2 ओवर ये वाला kg है, तो kg क्या करें? काट दें, पीछे बचेगा क्या? पीछे ms-2 ही बचेगा। लेकिन हाँ, अभी नहीं समझा सकता, क्यों? कि मुझे अभी आपको न्यूटन का मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लेन करना था मैं कर ही चुका हूं, है कि जनाब साहब न्यूटन के लिए बाद में कभी एक मीनिंग है। क्या मीनिंग होगा उसका? कि जी उसका अपना मीनिंग होगा kg ms-2, तो ऊपर का kg नीचे का kg क्या हो जाएगा? पीछे बचेगा क्या? इसका मतलब क्या है कि सर ये चीज और वो चीज सेम चीजें हैं सर। हमें क्या लग रहा है? हमें थोड़ी मुख्तलिफ लग रही हैं क्योंकि हमें अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाई गई हैं, ठीक है। और जब हमें एंड पे ये कह दिया जाएगा कि दोनों चैप्टर्स को मिक्स करो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा वो यार सेम चीज थी। तो किसको मसला इस बात से? तो मैंने एक सवाल लिखा पेज के हेडर पर, एक नोट लिखा, क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटीज। तो एक काम करेंगे, देन व्हाई आर देयर यूनिट्स डिफरेंट? मैं एक सवाल लिखिए उधर ही हेडर पे ही जहां पे आपने हेडर पे लिखा है, पेज के बिल्कुल हेडर पे आपने एक नोट लिखा कि दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटीज। वहां एक सवाल लिखिए, देन व्हाई आर देयर यूनिट्स डिफरेंट? 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 बताओ जी, why are their units different? जवाब लिखें, they are not different.
दे आर नॉट डिफरेंट। हमने कहा व्हाई आर देयर यूनिट्स डिफरेंट, तो आप कहें दे आर नॉट डिफरेंट। अलीशा शुजा, अलीशा उठो वहां से, मेरा बच्चा उठ के आ गया, अगली रो में आके बैठो, उठो उठो, शाबाश, अच्छा बच्चा, उठो वहां से। देन व्हाई आर देयर यूनिट्स डिफरेंट, तो ये सवाल बनाएं, इसका जवाब दें, क्या जवाब देंगे? दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। फिर कहें जी हाउ, पहले जवाब है हाउ, मतलब पहले बोले दे आर नॉट डिफरेंट, फिर फुल स्टॉप लगा रखें एक्सप्लेन हाउ। अब आपकी मर्जी है कि एक्सप्लेन हाउ में अगर आपको समझ आ गया है कि न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है, क्या जी, न्यूटन का अपना मीनिंग क्या है? न्यूटन का अपना मीनिंग है बेसिकली क्या? न्यूटन का मीनिंग है केजी ms-2 ओवर ये वाला केजी, तो ये केजी कट गया, क्या हो जाएगा? किसी को नहीं समझ आया तो वो क्या लिख दे? वो लिखे स्टडी लेटर, वो क्या लिख दे? अगर कोई इस बात को नहीं मानता कि सर यार ये आपने कहां से लिख दिया है कि न्यूटन का मतलब होता है केजी ms-2, तो मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने कहां से सोच के लिखा है? अगले किसी चैप्टर से। किस चैप्टर से? मैंने कहा है मैं बाद में पढ़ाऊंगा कभी आपको। क्या पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? कि वेट एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और न्यूटन का असल मतलब क्या है? न्यूटन का असल मतलब केजी ms-2 है। इस वक्त आप क्या कीजिए, ये जवाब देने के बाद जब आप कहें सर न्यूटन की जगह आपने केजी मीटर पर सेकंड लिखा है, और ये कैसे लिखा है यहां का डालें क्वेश्चन मार्क, और समझ आ गए तो ठीक है, नहीं समझ आया तो क्या करें? लिखें जी स्टडी लेटर। इस बात को बाद में समझाऊंगा, इस बात को बाद में समझाऊंगा जी। और ये तो नहीं लिखना ना, ये तो किधर लिखा हुआ था? ये तो मैंने पिछले किसी चैप्टर को उठा के लिखा है। लो जी, क्या बात हो रही है? होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही होगी। क्या समझाना चाह रहा हूं? वापस पलटता हूं अपने टॉपिक की तरफ, मैं कहीं और निकल गया हूं। मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना था, मुझे उसकी यूनिट्स को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करना था। सिर्फ क्या हो गया, मजबूरन सिंबल वही आ गया जो पहले भी इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो मुझे हल्की सी बात करनी पड़ गई। सर जी जरा इनको आगे पीछे करें या दरवाजा मेरा बंद कर दें। क्या हो रहा है जी? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? हमजा आदिल अंदर आओ। पुत्र जी यहां से जरा बच्चे आगे पीछे करो, यहाँ मेरी क्लास हो रही है, यहाँ किसी को ना खड़ा होने दें। क्या बात हो रही है जी? मैं तो आज पढ़ाना चाहता हूँ फ्री फॉल मोशन। चले इससे पहले कि आगे जाऊं 2-3 सवाल लेते हैं। एक रामे साहब का कुछ सवाल है। मैं फिर इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है जी। ये वही सवाल है जो मुझसे सर मगान ने पूछा हुआ है कि सर ये कौन सी मोशन है जो फोर्स के बगैर होती है, तो मैंने इसका क्या जवाब दिया था कि मैं जब इसका जवाब देने लगूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, डायनामिक्स बन जाएगा। तो इंतजार कीजिए, जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं सबसे पहले इसी सवाल के जवाब से स्टार्ट करूंगा जी। यहाँ पे सवाल था, यस, बट अभी नहीं डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा। है टू व्हाट, ये भी नहीं डिस्कस करूंगा। नहीं, आपको किसने कहा है? ये तो मैं डिसाइड करूंगा इंपॉर्टेंट है कि लेस इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपसे उतनी बातें करूंगा जितनी मेरे सिलेबस में है। सिलेबस से निकल कर बातें करेंगे तो मेरी ब्रेक टाइम होती है रात को 9 बजे से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक मैं फारिग होता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जवाब नहीं दूंगा, अगले सवाल पे चला गया, ठीक है। मतलब मैंने इसको पिछले सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि ग्रेविटी का टाइम से क्या ताल्लुक है। कहता है अगला सवाल तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। दिस इज नॉट दिस फिजिक्स। आप मुझसे मॉडर्न फिजिक्स पूछ रहे हैं, मेरे सिलेबस में ये मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, मैं ऑर्डिनरी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के सवाल के जवाब मैं देता होता हूँ जब मैं A2 में चला जाता हूँ, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपने 2 साल और मेरे पास गुजारे तो पूरा आइंस्टाइन बना के यूनिवर्सिटी भेजूंगा, ठीक है जी। कोई ऐसी चीज छोड़ूंगा नहीं बीच में जी। लेकिन अभी ऑर्डिनरी लेवल की क्लास है, जितना पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से चलेंगे। हमारे अपने फटे चल रहे हैं। हमारा फटा क्या चल रहा है सर? वो न्यूटन पर केजी होता है कि मीटर पर स्क्वायर से। मैं उधर पढ़ा रहा हूँ, ये कहता है सर ग्रेविटी और टाइम का आपस में क्या ताल्लुक होता है, ठीक है जी। मैं नहीं, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन।
ठीक है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे हम, दैट इज वेरी मच ऑफ टॉपिक। बस मैंने हाँ कह दिया था तो इसका मतलब है बात खत्म करना चाहता था तो हाँ बोल। जी होती है। नो, दे आर इलेक्ट्रिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर नॉट ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, बस अब यहाँ पे इस वाले दिमाग को रोकेंगे हम। मुझे बताइए कि जी के दो नाम क्यों होते हैं? हाँ, क्यों दो नाम क्यों है? हाँ अच्छा, बस ये इधर फंसना है, इधर फंस। जी की दो यूनिट्स क्यों है? नहीं, दो यूनिट्स तो मैं नहीं मान सकता, सेम ही है, बस उनको लिखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, बस इतना समझेंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, और कुछ जनाब साहब? और कुछ जी? चलो एक काम करते हैं जनाब साहब, वापस पलटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके सवाल मैंने सुन लिए और जितना मैं जवाब हाँ या ना वाला दे सकता था उतना मैंने दे दिया है। क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो अपने स्कोप से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं उतने सवाल को एक्सप्लेन करता हूं जो मेरे स्कोप का है, मतलब मेरी ओ लेवल की क्लास में सबके लिए जरूरी है, मैं उतनी बात पे जरूर रोशनी डालूंगा। बाकी आपके सवाल को सुनकर मुझे खुशी होगी और मैं उसका उतना हाँ या ना का जवाब दूंगा, और आपको कहीं में ब्रेक में मिल गया तो मेरे मथे लग जाइएगा, मैं तब हम बातें कर लेंगे कि आइंस्टाइन क्या कहता था, तो पता नहीं वो कौन क्या कहता था क्या नहीं कहता था। बहरहाल क्या बात हो रही जनाब साहब? वापस पलटना चाहता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा क्या टॉपिक है? फ्री फॉल मोशन। और फ्री फॉल मोशन मैंने क्या मिसाल दी उसको? सबसे पहली कि एक ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में थी, मैंने कहा उसको क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, तो उसके ड्रॉप को क्या बोलोगे? दैट ड्रॉप इज नोन एज क्या? दैट ड्रॉप इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। और उसका ड्रॉप होना मतलब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया तो नीचे क्यों चला जाता है? बिकॉज उसको जमीन क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है। तो हम कहते हैं इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने कहा ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड इट्स वैल्यू इज क्या? इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड नियर द सर्फेस ऑफ। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय G equals to 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड? क्या मतलब इस बात का? सवाल लिखें, नॉर्मल नोट्स में आ रहे हैं, नॉर्मल नोट्स में आ रहे हैं। नॉर्मल नोट्स में आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई है? इस वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो सवाल क्या लिखें? व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ, what is meant by the gravitational acceleration of क्या? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। what is meant by the gravitational acceleration of 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड? you remember कि अच्छा मुझे एक बात बता सकते हैं आप? मैं इस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड को क्या ऐसे लिख सकता हूं? है जी, ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिखा हुआ मैंने? ऐसे क्यों लिखा मैंने 10 मीटर पर सेकेंड ये क्यों लिख दिया? इट मींस कि स्पीड विल इंक्रीज बाय व्हाट? बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए जी, इट मींस दैट it means that the speed will increase. It means that the speed will increase by. It means that the speed will increase by what? By 10 meter per second. Speed will increase by 10 meter per second in every second. If what? If the object is falling freely near the surface of Earth. If the object is falling freely on the planet Earth या near the surface of planet Earth, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए. If the object is falling freely near the surface of planet Earth. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं. Anyone जनाब साहब?
नो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इस ऑब्जेक्ट की अभी स्पीड कितनी है? 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? फिर एक और सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? अगर उसको इतनी ज्यादा देर गिरने की इजाजत, मतलब इसको मतलब यहां से नहीं फेंकता, छत पे जाता हूँ, छत से फेंकता हूँ, छत से अगर मैंने उसको फेंक दिया बिल्कुल वो रूफ टॉप से, तो अगर उसने, मैं कहता हूँ 3 सेकंड बाद नीचे आएगा। ये कितनी सेकंड बाद? जरा अंदाजा हमारे स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। क्यों? 0 सेकंड पे क्या स्पीड थी? 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? एक और सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? एक और सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? तो जितने सेकंड ये हवा में रहेगा इसकी स्पीड में इजाफा ही होता रहेगा। क्या करता रहेगा? ये एक्सेलरेट ही करता रहेगा। और इसकी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जिसका मतलब क्या होगा कि स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड in every second. So if the speed is 0 initially, then it will be 1, then it will be 10 meters per second after 1 second, and it will be 20 meters per second after 2 seconds, it will be 30 meters per second after 3 seconds, and it will continue to increase the speed by what? By 10 meters per second in every second. इसमें किसी को मसला है? इसका मतलब मैं जितना ऊपर से फेंकूंगा उतना क्या होगा? उतना नीचे जाते हुए उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है जनाब साहब जी। हाँ, ये किसी सर्टेन स्पीड पे जाके कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? आपके सवाल के जवाब के लिए भी मुझे डायनामिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायनामिक्स में एक टॉपिक ऐसा है, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम, एक और सीन भी है, नीचे की तरफ ग्रेविटी वाली फोर्स, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स। तो दोनों क्या है? फोर्सेस। फोर्सेस कब पढ़ाऊंगा? डायनामिक्स। तो आपके सवाल का जवाब भी क्या करें? डायनामिक्स तक छोड़ देते हैं। अभी तो मैं यूं समझिए क्या कर रहा हूं, अभी आई बिलीव मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहा हूं। अब एक काम करें, इधर जाएं, पेज के हेडर पे जाएं, फ्री फॉल मोशन की हेडिंग पे जाएं, यहां लिखिए नहीं क्या हो रहा है? इग्नोरिंग व्हाट? इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। इग्नोरिंग एयर या इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। क्यों एयर रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर कर रहा हूं? बेटा अगर उसको इंक्लूड कर लिया तो वो एक प्रॉपर फोर्स हो जाएगी। फोर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। मैं अभी फोर्स के हिसाब से कोई कहानी आपको पढ़ा नहीं रहा। बहरहाल जो भी पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। एग्जैक्टली। मतलब मिसाल के तौर पर मुझे बड़ा अजीब सा जवाब दिमाग में आया है। वो कहते हैं सर जी ये मतलब जिस मर्जी चीज को ऊपर छत से फेंकेंगे तो एक ही तरीके की उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो उसकी इतला के लिए अर्ज है, हाँ मतलब पेन को फेंक दें, वो अगर 3 सेकंड बाद जमीन के पास जाके हिट करेगा, तो बंदे को फेंक दें, उसने भी 3 सेकंड बाद जमीन पे जाकर हिट करना है। हाँ, पहले 3 सेकंड के लिए नीचे जाएगा, लेकिन उन 3 सेकंड के बाद फिर वो उसकी रूह ऊपर प्रवास कर जाएगी। जिसम उसका हम 6 फुट नीचे दबा देंगे, रूह उसकी पता नहीं 7वें आसमान पे चली जाएगी, पता नहीं कौन से आसमान पे जाएगी कहाँ, लेकिन ऊपर जरूर चली जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को कभी जिंदगी में करिएगा भी मत, है जी, सोचिएगा भी मत। दुनिया जहान का सबसे घटिया तरीन, सबसे बुज़दिल तरीन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जिंदगी का जो भी हालात हों, जो भी वाकयात हों, कुछ भी मुश्किल हो या कुछ भी नामुमकिन हो रहा हो, इस एक्सपेरिमेंट के करीब मत जाइएगा। ये अल्लाह ने भी हराम किया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और वैसे भी इंसान के मुकाम से बहुत नीची बात है ये कि इंसान को अल्लाह ने बड़ा ताकतवर बनाया है। वो हर किस्म के, इनिशियल स्पीड कितनी है, टाइम कितना गुजरा है। बाकी काम करना, इसका मैं न्यूमेरिकल बना के लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ 2-3 सवालात के लिए हाथ खड़े करी। फातिह साहब आप काफी देर से, खत्म हो गया जी। उसके लिए बेटा मैंने वो एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर कराया ना, तो जब इग्नोर नहीं करूंगा, उसको इन्वॉल्व करूंगा, डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, तो फेदर और मार्कर वो दोनों अलग अलग जरूर समझा दूंगा। इस वक्त जो जवाब दिया है वो विदाउट एयर फ्रिक्शन दिया है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन का असर मुझ पर उस पर नहीं होगा, वो फेदर टाइप चीजों पर या पेन टाइप चीजों पर तब हो सकता है, जब पढ़ाऊंगा तभी जवाब देंगे जी। यही सवाल था, ठीक हो गया।
क्या करें जनाब साहब, आखिरी लाइन क्या लिखी थी? इट मीन्स दैट द स्पीड विल इंक्रीज बाय डन। ठीक हो गया जी। तो काम करें फ्री फॉल मोशन में जी प्लीज। सुनो यार, सुनो भाई, हेलो हेलो हेलो, बातें नहीं करेंगे। लेकिन वो बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, यहां बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। वहां 10 न्यूटन पर केजी हम कहते हैं कि अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन की लगेगी, तो वहां एक अंदाज मुख्तलिफ हो गया। यहां हम कहते हैं 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड उसकी एक्सेलरेशन है, जिसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का इजाफा करेगा। तो यहाँ बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, उधर नाम अलग है, इधर नाम अलग है, उधर यूनिट्स अलग है, इधर यूनिट्स अलग हैं। तो उधर बात करने का मकसद कुछ और है, इधर बात करने का मकसद कुछ और है जी। कहा ना, उधर बात करने का मकसद कुछ और है भाई मेरे, यहाँ बात करने का मकसद कुछ और है। एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, आपके सवाल का जवाब निकल आएगा जी। ना ना भाई, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं करना ऐसा एक्सपेरिमेंट, मैंने तो ये कहा है। हाँ सबर करेंगे भाई, प्लीज नो मोर क्वेश्चंस। आपके सारे सवालात फोर्स की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है कि जनाब साहब फोर्स के लफ्जों को होल्ड करके रखिए। गलती हो गई है, ये टॉपिक खोल दिया है, ठीक है। इसको मुझे किधर पढ़ाना चाहिए था? डायनेमिक्स में पढ़ाना चाहिए था। मैंने कहा था मैं तो बड़े एहतियात से लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैंने काइनेमेटिक्स इसलिए बना दिया कि मैं वो लफ्ज ग्रेविटी आएगा भी तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो कहूंगा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने बड़ी कोशिश की कि ग्रेविटी कॉजेस क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करूं। आप मुड़ मुड़ के बीच में फोर्स लाते हैं। एक बच्चा कहता है सर जी वो फ्रिक्शन वाली फोर्स ले आए, दूसरा बच्चा कहता है सर जी F = ma ले आए, तीसरा कहता है सर जी वो W = mg ले आए। ओ भाई मेहरबानी करें, फोर्स का जिक्र थोड़ी देर के लिए ना करें। और आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्या जल्दी है आपको? मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं? ट्रस्ट रखो भाई, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जो पढ़ाना चाह रहा हूं उसको कवर करते हैं। उसको कवर करने के लिए क्या कर रहा था, फ्री फॉल मोशन की दोबारा हेडिंग दे दीजिए। फ्री फॉल मोशन की, हाँ जो भी आपने आखिरी पॉइंट्स लिखे हैं दोबारा हेडिंग दे दीजिए। और दोबारा हेडिंग देकर 2 कॉलम्स बना लीजिए। एक तरफ लिखिए अपवर्ड मोशन, बातें नहीं भाई, बातें नहीं यार। और दूसरी तरफ लिखिए डाउनवर्ड मोशन। मुझे लगता है बेशक मैंने अपवर्ड उधर लिखा है और डाउनवर्ड इधर लिखा है, पहले पढ़ाऊंगा मैं डाउनवर्ड ही। पहले क्या पढ़ाऊंगा मैं पहले डाउनवर्ड मोशन। और मैं यहां भी डाउनवर्ड मोशन में लिखूंगा क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास, क्या जनाब साहब, if an object of any mass is dropped, if an object of any mass is dropped from rest, तो क्या होगा? if an object of any mass, कुछ भी mass ले लें, I don't care about that mass, कि वो कम है या ज्यादा है, and if you drop it from rest, please tell me what is meant by rest. रेस्ट का मतलब क्या, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? तो उसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यू नो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। जिसको आप सिंबल्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आते मैं यहां सिंबल्स दे देता हूं, u = 0। अब मैंने कहा जी मैंने उसको ड्रॉप किया है। अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे फ्रॉम रेस्ट, किधर? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या होगा उसको? क्या होगा उसको? इट्स स्पीड विल इंक्रीज। कैसे? बाय व्हाट?
by 10 मीटर पर सेकेंड in what? In every second. तो मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ? देखिए जी, मैं लिखना चाहता हूँ दूसरी बात. If an object of any mass is dropped from rest किधर? near the surface of earth. ये बात बेशक ब्रैकेट में लिख दीजिए. क्या होगा? its speed will increase by what? By 10 meter per second in every second. इस जुमले के लिए मैं सिंबल्स में क्या लिखूं? क्या मतलब है स्पीड विल इंक्रीज? इट विल एक्सेलरेट by 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड. इसका मतलब क्या है? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो अगर मैं उसको सिंबल्स में या यूं लिखूं, इसके अंदर ए होगा. ए को क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे. जी की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. ओके, वहां मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, इधर मैं उसी बात के सिंबल्स बना रहा हूं. देखिए, इनिशियल स्पीड 0 है. इसका सिंबल क्या है? u0 है. उसकी स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड. इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो जब ये नीचे जाएगा, इसकी स्पीड में क्या हो रहा है? इजाफा. इसमें क्या है? एक एक्सेलरेशन है. अच्छा, तो ये जब नीचे जाते जाते जब जमीन को हिट करेगा, प्लीज एक बात बताइए, मैं कहता हूं ये जमीन है. जमीन को हिट करने से पहले इसकी स्पीड क्या होगी? इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. तो मैं यहां क्या लिखने लगा हूं? इट्स स्पीड विल बी क्या? विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर, हाँ, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड. अब वो बाउंस बैक होता है, या जमीन पे चिपक जाता है, या जमीन पे गिरने के बाद टूट जाता है, फट जाता है, जख्मी हो जाता है, जो कुछ भी हो जाता है वो एक अलग फिनोमेना है. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? स्पीड विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ओके, सो वहां से हमने क्या कहा? इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. इसको सिंबल्स में क्या लिखूं? v. v क्या होगा? v को बोलता हूं मैक्स होगा. क्या होगा? v की वैल्यू v इक्वल्स टू मैक्स होगा. अब v की जो मैक्स वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए प्लीज बताइए आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? आई थिंक आपने एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी? आपको u पता है, a पता है, v पता है, एक और चीज होता है t, टाइम वाली. अगर आपको टाइम पता चल जाए तो व्हाट यू कैन टेल मी कि अगर मैं कहूं जी ऊपर से नीचे तक 1 सेकेंड ट्रेवल हुआ है तो स्पीड निकालो, 2 सेकेंड ट्रेवल हुआ है तो स्पीड निकालो, 3 सेकेंड ट्रेवल हुए हैं तो स्पीड निकालो, ये जितने भी सेकेंड ट्रेवल हुए हैं उसके बाद स्पीड निकालो. आई बिलीव इस सिचुएशन में अगर आपने मुझसे इक्वेशन लगवानी है तो मैं इक्वेशन कौन सी लगवाऊंगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी. a गिवन होगा, u भी शायद गिवन होगा. अब जो अगर कोई अननोन है तो अननोन निकालने के लिए बाकी सारी चीजें नोन हो जाएं, एक आधी चीज अननोन हुई तो मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा. भाई किसी को मसला है? एक काम करें, एक सवाल लिखें इसके नीचे. What will be the speed of what will be the speed of a freely falling object What will be the speed of a freely falling object? इसी कॉलम का सवाल है बल्कि. What will be the speed of a freely falling object after 3 seconds? After 3 seconds.
आफ्टर 3 सेकेंड्स। वो एक बच्चे ने मेंटल मैथ्स भी निकाल ली है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैं तो मेंटल मैथ्स नहीं करूंगा, मैं तो प्रॉपर फार्मूला लगा के चलूंगा। क्या है प्रॉपर फार्मूला जी? जरा मुझे सवाल में डेटा बताएं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का यू क्या है? 0 है। ए कितना है? जी जितना। जी कितना होता है? 10 जितना। टाइम कितना गुजर गया? वी कितना होगा? यह निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाऊं? A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी। यू रिमेंबर मैंने कल कहा था V को सब्जेक्ट बना लें। कैसे बना लें? ये T डिवाइड हो रहा है वहां जाकर, A इंटू टी इक्वल टू V माइनस यू, फिर U यहां माइनस हो रहा है वहां जाकर क्या करें? U यहां माइनस हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। U प्लस AT इक्वल टू V। यहां तक किसी को मसला है जी? अब क्या करें? वैल्यूज पुट करें। U कितना है? 0। A कितना है? 10। T कितना है? 3। आंसर कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। हेलो जी। सो अब कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट था या 2 kg वाला ऑब्जेक्ट था या 10 kg वाला था या 70 kg का था या 80 kg का था, जितने भी kg का था, थर्ड सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी निकल रही है? 30 मीटर पर सेकंड निकल रही है ना। तो जो आपका सवाल था कि सर जी छोटा बंदा फेंके, बड़ा बंदा फेंके, कम मैस फेंके, ज्यादा मैस फेंके, मैं तो देख रहा हूं कि कोई भी इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मैस का यू कितना होगा? 0। एनी मैस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10। एनी मैस का फाइनल स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स क्या होगी? तो 30। अनलेस और अनटिल क्या नहीं हो जाता? एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो जाती। अगर एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई, डायनामिक्स इन्वॉल्व हो गई, फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई, तो मेरी कहानी बदल सकती है, अदरवाइज मेरी कहानी नहीं बदलेगी। नाउ योर क्वेश्चंस प्लीज। एनीवन जी? ऑफ कोर्स, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। हम अज्यूम करते हैं कि जमीन से आप 1 किलोमीटर के करीब करीब रहे तो कांस्टेंट होती है। इंतजार करेंगे आप मेरे डायनामिक्स के चैप्टर का। आप टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल पूछ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा जी। ये वाला सवाल भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और ये मुझे अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने टॉपिक क्यों खोला है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग में जो सोच समझ आ रही है वो सारी सोच समझ रियल सिनेरियो बेस्ड आ रही है। आप सब के सब क्या सोच रहे हैं? रियल सिनेरियो सोच रहे हैं। रियल सिनेरियो में क्या होता है? एयर इन्वॉल्व होती है, एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। तो एयर फ्रिक्शन के कुछ ना कुछ और चीजें होती हैं कि किसी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, किसी का मैथ ज्यादा होगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं भी नहीं डिस्कस करना चाहता इसको, ठीक है जी। जो पढ़ाया है प्लीज इसमें से सवाल पूछेंगे कि सर U0 क्यों है? सवाल ये होना चाहिए। भाई मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम रेस्ट। सर A 10 क्यों है? भाई जमीन की ग्रेविटी इतनी है, 10 इतनी होगी। सर ये वाला फार्मूला क्यों लगाया है? भाई एक्सेलरेशन का यही फार्मूला है और तो कोई फार्मूला नहीं। इसमें सर टाइम डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो रहा है? भाई मल्टीप्लाई हो रहा है। U माइनस हो रहा है वहां जाकर सर प्लस हो रहा है। वैल्यूज में तो ये सवाल है भाई। बाकी जो आपके दिल दिमाग में आ रहा है अगली सिचुएशंस आ रही हैं, मैं उनको भी जब तक उस वक्त तक पहुंचता नहीं हूं मैं तब तक एड्रेस नहीं करना चाहता। प्लीज अपने सवालों को होल्ड करें, कब तक डायनामिक्स में जाकर मैं सेम टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा। क्या हो गया ना साहब? डायनामिक्स में जाकर सेम टॉपिक आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इस टॉपिक को, अपने सवालात को इंतजार कराइए। अभी क्या करेंगे, आई थिंक मैं अपवर्ड मोशन जो है वो कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी क्या करिए, अपनी केमिस्ट्री का जल्दी से पहले होमवर्क निकाल लीजिए।